अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा, जहांजीब और आलमगीर और आप देख हमारे चैनल और कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मरतबा इस्लाम। सो गाइस, आज एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए कि फ्यूचर ऑफ इंडियन एयरफोर्स 2030 देखेंगे 2030 तक इंडिया की जो एयरफोर्स है उसमें क्या फ्यूचर होगा, क्या जेट्स आएंगे, क्या क्या होगा। ये नहीं कि बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और देखते हैं ये वीडियो और बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन का वैसे ही बड़ा मजा आता है। चलते हैं वीडियो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, रेड बटन को दबा दें, आपको कुछ भी नहीं जाएगा और प्लीज दबा दें। लेट्स स्टार्ट। इंडियन डिफेंस सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारी इंडियन एयर फोर्स के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2030 तक हमारी इंडियन एयर फोर्स में कौन से नए प्रोजेक्ट शामिल होंगे और 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी एयर फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी इंडियन एयर फोर्स की हाई लेवल कमांडर मीटिंग हुई थी, जिनमें सभी कमांडर्स ने ये डिस्कस किया था कि हमारी इंडियन एयर फोर्स का अगले 10 सालों के लिए क्या रोड मैप होगा और क्या प्लान होगा। इसमें उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन की थी, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते कि वहाँ पर क्या डिस्कशन हुई होगी। लेकिन फिर भी हम इतना जानते हैं कि हमारी इंडियन एयर फोर्स ने कौन सी नई प्रोक्योरमेंट्स प्लान की हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली डील और सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट जो इंडियन एयर फोर्स करने वाली है, जो कि हमारे इंडियन प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, वो है 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की डील। हमारे तेजस मार्क 1 वेरिएंट का एक इम्प्रूव्ड वर्जन तेजस मार्क 1A है, जिसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी, जैसे कि AESA रडार और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी। इन सभी टेक्नोलॉजीज के साथ ये एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बन जाएगा। अभी तक प्लान ये है कि तकरीबन 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट हमारी इंडियन एयर फोर्स में इंडक्ट किए जाएंगे और इसके साथ ही जो पहले हमारी एयर फोर्स में 40 तेजस एयरक्राफ्ट इंडक्टेड हैं, उन सभी एयरक्राफ्ट को भी तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा। 83 तेजस एयरक्राफ्ट के आ जाने के साथ हमारी इंडियन एयर फोर्स की जो डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो भी पूरी हो जाएगी और हमारे MiG-21 एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा जो प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट या मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को हमारी एयर फोर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम कहा जा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि ये तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट से एक बहुत बड़ी अपग्रेड लेकर आएगा। इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज होंगी और इसका साइज़ भी उससे बड़ा होगा और जो काम तेजस एयरक्राफ्ट नहीं कर पाता है वो तेजस मार्क 2 कर पाएगा। इसके डिज़ाइन को भी चेंज किया गया है, इसमें कैनन्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ ही इसमें ज़्यादा पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होगी। इस एयरक्राफ्ट की अगर प्रोटोटाइप की बात करें तो इसके प्रोटोटाइप के बारे में ऐसी न्यूज़ आई है कि 2023 में इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया जाएगा और इसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी और इसकी टेस्टिंग के बाद इस एयरक्राफ्ट को अगले 3 सालों में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अगर रियलिस्टिकली बात करें तो ये एयरक्राफ्ट 2026-28 तक हमारी एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। इस एयरक्राफ्ट के लिए भी हमारी एयर फोर्स ने 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रॉमिस किया है, यानी कि इंडियन एयर फोर्स ने कहा है कि वो इस एयरक्राफ्ट के 100 से ज़्यादा यूनिट्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ये एयरक्राफ्ट हमारी इंडियन एयर फोर्स में शामिल मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जैगुआर एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस करेगा। इस एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये राफेल एयरक्राफ्ट के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। और वहीं अगर हम ऑर्का फाइटर जेट या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो इंडियन एयर फोर्स ने अभी तक इस फाइटर जेट को प्रोक्योर करने में या डेवलपमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, तो अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये एयरक्राफ्ट हमारी एयर फोर्स को मिलेगा या नहीं। इसके साथ ही जो अगला बड़ा प्रोजेक्ट इंडियन एयर फोर्स के लिए है वो है MMRC 2.2। इस टेंडर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इस टेंडर को शायद ख़त्म किया जा सकता है और इसकी जगह पे एक नया टेंडर आ सकता है जिसे कि MRFA कहा जाता है। 114 फाइटर जेट खरीदने के लिए जो हमारा MMRC 2.0 टेंडर है उसको $17 बिलियन के ऊपर एस्टिमेट किया गया है। इसमें हमने 114 फाइटर जेट्स खरीदने हैं जो कि सभी फॉरेन मेड फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे जिन्हें कि हमारे देश में प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट भी होगा। इस टेंडर में बहुत सारी देशों के एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें रशिया का MiG-35 और Sukhoi 35 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और अमेरिका का F-18 हॉर्नेट और F-15 ईगल फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और वहीं इसमें साब का ग्रिपन एयरक्राफ्ट
और यूरोपियन यूनियन का यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट और फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इन सभी एयरक्राफ्ट में से राफेल एयरक्राफ्ट के चुने जाने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। अगर राफेल एयरक्राफ्ट इस टेंडर में चुना जाता है तो इसमें 72 एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे जो कि F4 वेरिएंट वाले होंगे और इसकी कीमत $8 बिलियन तक हो सकती है। ये एयरक्राफ्ट हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो मीडियम वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करेंगे और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये MiG-29 UPG फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी रिप्लेस करेंगे। इसके साथ ही हमारे लिए एक और सबसे ज़्यादा जरूरी प्रोजेक्ट होगा, वो है सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम। इस अपग्रेड प्रोग्राम को तकरीबन $6 बिलियन के ऊपर एस्टिमेट किया गया है। इसमें हमारे सुखोई 30M के फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा, उसमें नए इंजन लगाए जाएंगे, उसमें AES रडार लगाया जाएगा और उसके एवियोनिक्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। उसके साथ ही उसके एयर फ्रेम में कुछ चेंजेस करने की भी बातें हो रही हैं जिससे उसकी स्टेल्थीनेस भी बढ़ाई जा सके। हमारे पास 272 सुखोई 30M के फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है जिससे कि अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक इन एयरक्राफ्ट को कोई भी मेजर अपग्रेड नहीं मिली है और इस अपग्रेड के बाद ये एयरक्राफ्ट चाइना के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट के मुकाबले के हो जाएंगे और उससे सुपीरियर भी हो जाएंगे। और इसके साथ ही हमारा AMC फाइटर जेट भी डेवलप किया जा रहा है जिसके बारे में अभी रिपोर्ट आई है कि 2024 में इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप आ जाएगा और उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो जाएगी। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 से पहले ही इस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 वेरिएंट को इंडक्ट कर लिया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट के भी 6 स्क्वाड्रन को खरीदने का इंडियन एयरफोर्स ने प्लान किया हुआ है, लेकिन अभी इस एयरक्राफ्ट के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह 2023 तक हमारी एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारी एयरफोर्स की और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऐसी हिस्ट्री रही है कि किसी प्रोग्राम के कंप्लीट हो जाने के बाद भी वो किसी एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने में बहुत ज़्यादा देरी कर लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर दिया जाएगा वो 2030 तक लेट हो जाए। इसके साथ ही हमारी एयरफोर्स के लिए AWACS एयरक्राफ्ट की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारी एयरफोर्स को और ज़्यादा AWACS एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। हमारे नेबर्स जैसे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास बहुत बड़ी गिनती में AWACS एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं और इसी रोल के एयरक्राफ्ट की हमें भी ज़रूरत है। हमारे पास अभी बहुत कम गिनती में AWACS एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और हमें एडिशनल एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। हमारे पास नेत्रा AWACS जो कि DRDO ने बनाए हैं उसे खरीदने की भी ऑप्शन है और इजरायली AWACS जो कि फैल्कन AWACS हैं उन्हें खरीदने की भी ऑप्शन है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2030 तक हमें 20 AWACS एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। इनकी कीमत $5 बिलियन से ज़्यादा की होगी। इसके साथ ही हमें कम से कम 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स की ज़रूरत है, जिसके बारे में अभी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारी एयरफोर्स इन मिड एयर रिफ्यूलर्स को खरीदने की बजाय उन्हें लीज पर ले जाने की उन्हें ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी हमारे पास फंड्स की कमी है और इसी फंड्स की कमी के कारण हमारी एयरफोर्स ने यह फैसला लिया है कि वो अपनी बहुत सारी परचेजेस को लीज के ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि पूरी कीमत देने की बजाय वो इन एयरक्राफ्ट को लीज पर ले लेंगे। और वहीं अगर इन एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात है तो ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जो कि दुनिया भर की एयरलाइंस के पास मौजूद हैं जो कि उन्होंने रिटायर कर दिए हैं, जहां जो बहुत नए एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें कि वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें बहुत जल्दी फेज आउट कर लिया है। ऐसे ही फ्रेंच एयरलाइन के एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें कि हम एक कन्वर्जन किट की मदद से मिड एयर रिफ्यूलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अभी देखना यही होगा कि हमें कौन से मिड एयर रिफ्यूलर्स मिलेंगे। इसके साथ ही हमें अपने सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा। हम QR-SAM प्रोक्योर कर रहे हैं, आकाश नेक्स्ट जनरेशन SAM मिसाइल सिस्टम प्रोक्योर कर रहे हैं। उसके साथ ही हमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिलेगा जो कि असरा मिसाइल बेस्ड सिस्टम होगा और इसके साथ ही हमें बराक 8 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल रहा है और इसके साथ ही हमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मिल जाएगा। इन सभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मिल जाने के साथ हमारे एयरफोर्स के पास और हमारी कंट्री के पास एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा जिसमें हर अलग अलग रेंजेस के लिए और हर अलग लेवल के लिए एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होंगे। यानी कि हमारी कंट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो अलग अलग परतों वाला होगा। जो सबसे नीचे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो होगा QR-SAM जो कि बहुत कम रेंज वाला होगा, जो कि बहुत क्लोज आ रहे टारगेट को एंगेज करेगा। और इसके साथ ही जो हमारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की आउटर लेयर होगी जो कि 400 किलोमीटर दूर ही अपने टारगेट्स को एंगेज कर पाएगा। इसके साथ ही हमारी एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की भी ज़रूरत है। हमारी इंडियन एयरफोर्स ने 65 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया हुआ है।
हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी तैयार हैं और उनके लिए अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। पहले 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऑर्डर का अभी भी HAL इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो ऑर्डर भी अभी तक पास नहीं किया गया है। इसके बाद ऐसा प्लान है कि तकरीबन 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, जिसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट इंडियन आर्मी खरीदेगी और बहुत सारे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी। इन एयरक्राफ्ट की कीमत के बारे में भी अगर हम बात करें तो इसकी कीमत भी $2 बिलियन के आसपास हो सकती है, जो कि कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ ही हमारी बड़ी इंफॉर्मेशन यानी वो एक तो तेजस को जो है वो अपग्रेड करने लगे हैं। तेजस मार्क 1 उसे मार्क 2 बनेगा, कोई का भी जो है ना वो कर रहे हैं। और इनकी कीमत देख लो, मैं आखिर इसमें नजर क्या होता होगा, ऐसा क्या होता होगा इसके अंदर जो कीमत इनकी $2 बिलियन, $1 बिलियन, $5 बिलियन वाला भी $1 बिलियन का नहीं, वो सारी हो जाएगा। ओ यार क्या हो गया, ये ऐसे ही होते हैं, इतने महंगे होते हैं यार, क्या हो गया। $1 बिलियन यार हाँ, मेरे ख्याल में हमसे थोड़ी बहुत गलती हुई है। शायद वो $1 बिलियन $5 बिलियन वाला था ना, वो एक 20 थे मुझे लगता है, शायद उनकी $5 बिलियन होगी, क्योंकि वो जहाज वो बड़े थे, ठीक है ना, वो जैसे होते ना कार्गो टाइप के, इस तरह के थे, रिफ्यूलिंग करने के लिए। वार बोर्ड लिखा हुआ था यार, लेकिन अब कंफर्म तो हमें नहीं पता, लेकिन इतने महंगे होते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए तो हर एक कंट्री के पास कौन सा इतने ज्यादा होते हैं, 100 लिमिटेड होते हैं, ज्यादा नहीं होते, मेरे ख्याल से इतने ही महंगे होते हैं। अब जैसे 5 राफेल इंडिया के पास आए थे, लेकिन वो सिर्फ गिनती में तो 5 थे, लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी, कीमत बहुत ज्यादा, मुझे लगता है वो भी बस फिर मैं यही कह रहा हूँ ना, महंगी काफी होगी। इसके अलावा और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और उन्होंने बताया बराक 8 मिसाइल भी आएंगे यहाँ पर, वो कितने का, वो उसका नहीं बताया शायद, नहीं कि $2 बिलियन, उसका भी $2 बिलियन तक है, और इस तरह ही सबका है, यानी 100 के करीब जो है ना तकरीबन बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, 100 जहाज मंगवाने के, ठीक है, और इसी तरह हेलीकॉप्टर जो है वो भी तकरीबन 100-150, राफेल भी और आएंगे, यही बताया। राफेल का बड़ा नाम रहता है ना, राफेल भाई, राफेल है, सुना तो यही है, फ्रांस का राफेल। शायद बाद राफेल से बेचा होगा, इसलिए भाई वो बना रहे हैं बेचने के लिए, तो उन्होंने बेचा, काम ही है ना भाई, उनकी इंडस्ट्री है, बना रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, जिन्हें लेना लो, पैसा खर्च करो, आप लेना लो, जिनको चाहिए वो मौके का फायदा उठा के अपना सामान बेच रहे हैं, और उनको भी फायदा दे रहे हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो, आपको हमारा एक्शन कैसे लगा जरूर बताना, जाने से पहले आपसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। पाकिस्तान रिएक्ट।